इतनी बात जरूर है कि शिव गुरु हैं, बड़ी पुरानी बात। हम लोगों ने कहा कि मान के देखिए। हम लोगों ने कहा कि जब हमको आपको पता है कि फलाना स्कूल बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती, फलाना चिकित्सक बहुत बढ़िया चिकित्सक, खबर है हमको, आपको सूचना है, लेकिन इलाज कभी नहीं कराया, पढ़े कभी नहीं उस स्कूल में हम आप, बीमारी पालते रहे और सबसे अच्छे चिकित्सक की सूचना के बावजूद चिकित्सा कराने गए नहीं उस डॉक्टर के पास। बस इतना ही हम लोगों ने किया है कि शिव गुरु हैं तो उनका शागिर्द बन के देखिए, उनका चेला बन के देखिए। जब भी कोई डॉक्टर होगा तो रोगी का इलाज करेगा, तभी डॉक्टर है वो। जब भी कोई शिक्षक होगा तो छात्रों को पढ़ाएगा। डॉक्टर जब डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा तो मात्र रोगी से ही उसके संबंध हो सकते हैं। डॉक्टर जब पिता होगा तो पुत्र से संबंध होंगे, डॉक्टर जब पुत्र होगा तो पिता से संबंध होंगे, लेकिन डॉक्टर जब डॉक्टर है तब तो उसको रोगी से ही मतलब है, वकील को क्लाइंट से ही मतलब है, शिक्षक को छात्र से ही मतलब है, विद्यार्थी से ही मतलब। ठीक उसी तरह से यह खबर है कि शिव गुरु हैं तो गुरु की कुर्सी पर बैठने के बाद तो मात्र उनको चेला से मतलब। अगर चेला न हो तो कोई गुरु नहीं होगा, रोगी न हो तो कोई चिकित्सक नहीं होगा, छात्र न हो तो कोई शिक्षक नहीं होगा। विद्वान हो सकता है, शिक्षक नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि जब शिव गुरु हैं, ये खबर है हमको आपको, तो देखा जाए अपना शिष्य भाव देके उस गुरु सत्ता को। देखा जाए अपना गुरु बना के कि क्या होता है, क्योंकि गुरु तो शिष्य में परिणाम लाते हैं, ज्ञान उतारते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। ये तो मंच संचालक के बात पे बात निकल है। अभी जो विषय सामने है, विभिन्न साधना पद्धति, उपासना, तंत्र एवं योग, प्रेमोपासना तथा शिव गुरु पद। आदमी ने पूजा क्यों शुरू की होगी? हम आप काहे के लिए पूजा करते हैं? एक तो कि देखते हैं कि हमारा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं, कोई दूसरा कंट्रोल करता है, कोई अदृश्य सत्ता है जो नियंत्रित करती है। रहना चाहते हैं, रह नहीं पाते, सुविधा चाहते हैं, मिल जाती है असुविधा, सुख चाहते हैं, मिल जाता है दुख, अपनों को रखना चाहे, अपने सामने अपने चले गए। हम लोग देखते हैं कि जिन चीजों पे अपनी पकड़ हम बनाना चाहते हैं, बना नहीं पाते हैं, फिसल जाती है।
ये वाला बटन देखिए, अपन दाब देंगे। जिनसे प्यार किया वो धरती से चले गए। जिन चीजों को चाहा अपेक्षित मात्रा में मिली नहीं। हम लोग समझते हैं कि कहीं कोई रूहानी बात है, कहीं कोई ऐसी बात है जो हम लोग की पकड़ से बाहर है, रहेंगे नहीं हम लोग यहां। यात्रा पे आए हैं, कुछ दिन को आए हैं, जाना पड़ेगा यहां से, चले जाएंगे हम। आप घर हमारा ये नहीं है, कोई राह नहीं है, हम आपकी नहीं रहेंगे। यानी कोई है जो हमको रहने नहीं देता है, रहना तो हम चाहते हैं। आदमी ने पूजा की, शुरू की, हम आप भी पूजा इसीलिए करते हैं कि धरती पर ठीक ठाक रहे, सुख मिले, समृद्धि मिले, सम्मान मिले, सुविधाएं मिले, और इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। सामान्य स्थिति यही है मन की। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर पूजा की है उसको जानने के लिए। सुना है हमने आपने कि गौतम जब निकले सारथी से पूछा कि क्या है ये। सारथी ने कहा आदमी मर गया। गौतम ने सारथी से कहा मैं भी मर जाऊंगा क्या। सारथी ने कहा मर तो सबको जाना है। कैसे कहता है, राजा का बेटा है, मर तो सबको जाना है। जो हम लोगों ने आपने सुना है, गौतम ने कहा रथ रोको, और गौतम रथ से उतर गए। सारथी ने पूछा कहां जा रहे हैं। गौतम ने कहा कह देना गौतम मर गए। सोचा होगा गौतम ने कि जब सबको मर ही जाना है, यही निश्चित है, यही ध्रुव है, यही सत्य है, तो जो बिल्कुल सत्य है पहले उसको ढूंढ लेते हैं, उसके बाद कोई चीज ढूंढेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, हम लोग हमारे आपके पाले नहीं पड़ती। जब अपने चले जाते हैं श्मशान कब्रिस्तान, तो अपने को भी लगता है कि वो रहना नहीं है, चला जाना। और धीरे धीरे वक्त हर अपने को मिटा देता है, भूल जाते हैं हम आप। गौतम जब यह निर्णय ले चुके कि कह देना कि गौतम मर गया, तो चले बढ़ गए। एक दिन बुद्ध हो गए। तो कुछ लोगों ने उस परमात्मा को ढूंढा है, पूजा इसीलिए शुरू की कि जाने कि वो क्या है। आदमी का स्वभाव है कि जहां हारेगा वहां हारना नहीं चाहता है। हम पानी में डूब जाते थे, क्या नहीं बना लिए हम लोगों ने पानी को पार करने के लिए। एम्फीबियन कार्स बनाए, जहाज बनाए, नाव बनाई हम लोगों ने, क्या नहीं बनाए। तैरना सीखा। जानवरों में हम लोगों में तो अंतर है, जानवर खुद तैरते हैं, हम लोग तो सीखते हैं तैरना। उड़ नहीं पाते थे हम पक्षियों की तरह, उन्मुख साधन ढूंढे। हम नहीं जानते थे कि चांद पे क्या है और पाताल में क्या है। जानना चाहा हम लोगों ने और जाना है, बहुत हद तक जाना है और भी जानेंगे। आदमी
आदमी का स्वभाव है कि जहां इसको रोकेंगे हम, आप जहां इसको बाधा लगेगी उसको ये कंकर करना चाहता है, उसको ये जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता ये। तो कुछ लोगों ने इस दिशा में भी प्रयास किए। क्यों आएगी मौत, लड़ेंगे हम उससे, देखेंगे क्या है ये, कौन है ये परमात्मा, कौन है जो हमको ले आता है और ले जाता है यहां से। और कुछ लोगों ने पूजा इसलिए की कि हम हार जाते हैं, कोई मदद कर दे। इसकी क्या पद्धति हो सकती है, इसका क्या टेक्निक हो सकता है? हाथ जोड़ेंगे हम, कहेंगे भाई साहब मदद कर दीजिए, रहम कर दीजिए, दया कर दीजिए। अगर भगवान को समझते हैं, कुछ अशरीरी को समझते हैं कि उसके कंट्रोल में हम आप हैं, उसके नियंत्रण में हम आप हैं, तो रहम मांगेंगे, दया मांगेंगे, क्या कर सकते हैं। और इसीलिए विश्व की पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, हमारे इतिहासकार कहते हैं कि वहां भक्ति धारा थी, दीप जला लिए जाते थे, प्रणाम कर लिया जाता था, वो मूर्तियां हो ना हो, और पूजा की जाती थी, मदद परमात्मा से मांगी जाती थी, दया मांगी जाती थी। हमारे यहां भी ऐसा ही हुआ है। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता जो है इस भूखंड की, सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहासकार कहते हैं कि वहां भक्ति धारा थी, कोई कर्मकांड नहीं था। आदमी अपने उद्गार, अपने प्यार, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता था उस अशरीरी सत्ता के सामने, जैसे हम आप करते हैं अपने माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने। कहां पिता पे फूल चढ़ाते हैं हम, जिसको श्रद्धा देते हैं, भाव ही प्रकट करते हैं, उस भाव के प्रकटीकरण में साधन ढूंढ लेते हैं हम आप। फूल ढूंढ लें, अक्षत ढूंढ लें, दीपक ढूंढ लें, अगरबत्तियां ढूंढ लें, चंदन ढूंढ लें, पानी ढूंढ लें। सबसे पहले आदमी हमारे बीच जो पूजा की पद्धति थी वह थी भक्ति धारा, प्रेम की धारा। क्यों प्रेम की धारा थी? इसी भक्ति धारा को कहा गया उपासना। उपासना और साधना में अंतर होता है। उपासना नजदीक बैठने को कहते हैं उपासना। उप मने नजदीक, उप मने छोटा। उपासना कहते हैं प्यार से परमात्मा को पाने की विधा। साधना कहते हैं जिसको साध लिया जाए, जिसको आप साध सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में आ सकता है, जिसकी सिद्धि की जा सकती है, वहां तो साधना ठीक है। ताड़ के पेड़ पर चढ़ा जा सकता है, ठीक है, साधना हो सकती है, कैसे चढ़ा जाएगा। लेकिन आसमान पे चढ़ जाना है, अब इसकी क्या साधना होगी? आसमान पे तो कुछ बांस भी नहीं पहुंचेगा, चढ़ेंगे कैसे आप?
वैसी अलग चीजों के लिए तो उपासना ही चल सकती। तो हमारे यहां सबसे पहले चली भक्ति धारा, उपासना की पद्धति, प्यार की पद्धति। प्यार की तो कोई पद्धति होती नहीं। क्योंकि प्यार तो हर एक व्यक्ति के पास था। अगर बत्तियां न हो, प्यार तो आपके पास है। जिसके पास पैसे न हो वो तो चंदन नहीं इकट्ठे कर सकता, शायद फूल इकट्ठे नहीं, वो भी नहीं कर पाए। वो पटने में तो फूल मिलेंगे ही नहीं बिना खरीदे। लेकिन प्यार तो है। और एक एक व्यक्ति के पास प्यार है। हर एक आदमी किसी न किसी को प्यार करता है, प्यार करना जानता है। प्यार करने की कला वो सीखता नहीं है। किसी माँ ने किसी से नहीं पूछा कि अपने बच्चे को वो कैसे प्यार करेगी। किसी पति ने किसी से नहीं पूछा कि पत्नी को वो कैसे प्यार करेगा। कैसा पता? प्यार आपका सहज है, खुद पैदा होता है। जैसे भय पैदा होता है, काम की वृत्ति को मनोज कहा जाता है, मन से वो जन्मती है। प्यार के साथ भी यही स्थिति है। और प्रेम की धारा में तो मानव समाज टूटेगा नहीं, क्योंकि मानव में ही प्यार है। वो ऐसी कला नहीं है जो एक को आती है एक को नहीं आती, इस मोहल्ले को आती है उस मोहल्ले को नहीं आती, ऐसा नहीं है। इस देश को आती है दूसरे देश को नहीं आती। वो तो पूरी मानव सृष्टि का गुण है, मानवीय सृष्टि का गुण है वो। और इसीलिए उपासना की पद्धति चली। धीरे धीरे क्या हुआ, परमात्मा को पाने की लालसा तो बड़ी कम लोगों में पैदा हुई। बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति है, कम लोगों में पैदा होगी। जगत का आकर्षण ज्यादा लोगों में होगा, क्योंकि वही परमात्मा जगत के आकर्षण के चलते, जीव भाव के चलते जीव बना बैठा है, जगत में है। सामान्यतः तो जगत का ही आकर्षण व्यक्ति में होगा। जगत के आकर्षण से हटके, धरती के सुख से हटके, धरती की सुविधा की आकांक्षा से हटके परमात्मा से प्यार किया जाए, यह बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है। तो इसके लिए कुछ विधियां निरूपित होने लगी। धीरे धीरे विधियों का सिलसिला चला। वेद हमारे यहाँ आए और पूजा में विधियों का प्राबल्य बढ़ा, उनकी प्रमुखता बढ़ी। और प्रक्रियाएं शुरू हुई, यज्ञ शुरू हुए, हवन शुरू हुए, पूजा की तरह तरह की विधियां शुरू हुई, ताकि कुछ करके परमात्मा के प्रति प्यार को जगा लिया जाए, आदमी के मन को परमात्मा की ओर मोड़ा जाए। ठीक इसी विधा में एक आगे चल के योग की विधा चली। हमारे यहाँ योग और तंत्र की बहुत बात होती है इस देश में। ये एक विज्ञान है। कहा जाता है कि तंत्र और योग दोनों सिक्युलर है, वो एक साइंस है, टेक्निक है, वो विधा है। ये जो प्राचीन काल में भक्ति धारा चली थी, प्यार की धारा चली थी, वही बाद में तंत्र के नाम से जानी गई।
आप बहुत गौर करेंगे तो देखेंगे भक्ति धारा में जो गुण हैं, जो उसके अवयव आपको नजर आएंगे, वही अवयव तंत्र में भी नजर आएंगे। ये हम लोग का विषय नहीं, इसलिए हम लोग डिटेल इस पे नहीं जा रहे। और साध लेने की एक विधा चली, एक तो विधा चली प्यार की, जो बाद में तंत्र के नाम से जानी गई। तंत्र के रूप में जाने के पहले, तंत्र के रूप में जब यह विधा हमारे बीच फैली, उसके पहले इसका नाम था भक्ति धारा। और तंत्र शब्द दोनों के इतिहास के काल के बीच में इसका नाम था आगम। भक्ति धारा आगमिक धारा में बदली, आगमिक धारा तंत्र की धारा में आ गई। आज हमारे आपके बीच में तंत्र शब्द से हम आप परिचित हैं। वही भक्ति धारा, प्राचीन काल की भक्ति धारा आगम के रूप में जानी गई। वही आगम आज हमारे आपके बीच में तंत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत का अंतर आ गया है। वह भक्ति धारा तंत्र के नाम से जानी जा रही है, और आज तंत्र की चर्चा होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे। उच्चाटन करता होगा, सम्मोहन करता होगा, वशीकरण करता होगा, क्रिया करता होगा, मसान मसान साधता होगा, मंत्र मंत्र जपता होगा। आज यही आदमी समझता है कि तांत्रिक है, ओझा है, इसका मन बहुत क्रिया करता होगा। यही जन सामान्य में यही बात है, करता भी यही है कुछ। और वहां थी भक्ति धारा, प्यार की बात थी। वही प्यार की धारा यहां पर आकर के हो गई है तंत्र की धारा। प्यार में कोई विधियां नहीं होती है, कोई औपचारिकताएं नहीं होती है, और यहां तंत्र में पूरी की पूरी तरह औपचारिकताओं का ही साम्राज्य है, क्रियाओं का ही साम्राज्य है। इसके कारण है तंत्र ये है नहीं जिसको हम आप तंत्र के रूप में जानते हैं, जिसको हम आप तांत्रिक के रूप में आज जानते हैं। सही अर्थों में वो तांत्रिक नहीं है जो उच्चाटन करते हैं, सम्मोहन करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तांत्रिक वो हैं जो परमात्मा से प्यार करते हैं। विज्ञान भैरव, कई बार मैंने आप लोगों से बातें की हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवती पूछती हैं शिव से, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र। भगवती पूछती हैं शिव से कि तंत्र क्या है। शिव कहते हैं, ओ देवी तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तंत्र कुछ भी नहीं है, बस प्यार और समर्पण है। तांत्रिक वह है जो परमात्मा से प्यार करता है। तांत्रिक वह है जो वैसे अगर उदाहरण हम आप खोजें, अगर एग्जाम्पल खोजें हम लोग, तो पता चल जाएगा कि तांत्रिक करता क्या है। भारतवर्ष के बढ़िया तांत्रिकों का नाम लीजिए तो जिसको हम आप जानते हैं। हाल में चलिए, एकदम हाल तक आ जाइए। रामकृष्ण परमहंस भैया जो शिव की उपासना करता है, काली की उपासना करता है, भगवती की उपासना करता है, उसी को हम लोग तांत्रिक कहते हैं। सामान्य बात तो यही है, देखते हैं उपासना करता है, हम लोग उसको तांत्रिक कहते हैं। तो काली का एक बहुत बढ़िया उपासक अभी हाल में गुजरा है हम लोगों के बीच से, जिसको भारतवर्ष जानता है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी देखे तो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, नोरेन मां डाक्षे। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, नरेंद्र मां बुलाती है। देखिए प्यार।
कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के सामने भगवती का नाम लीजिए, वो आदमी समाधि में चले जाएगा, पकड़िए नहीं तो गिर जाएगा वो। शरीर के तंतु शिथिल पड़ जाएंगे क्योंकि मन ही शिथिल हो रहा। देख लीजिए, एक तांत्रिक के गुजरा जिसके जीवन के आचार में, जीवन की प्रक्रिया में मात्र भगवती से प्रेम है। ठीक है, इस प्रेम के पूर्व उसने ढेर सारी क्रियाएं की हैं, लेकिन ठार कहां गए हैं रामकृष्ण परमहंस? आ गए हैं किस स्थिति में? प्यार की स्थिति में। एक बड़ी अच्छी कहानी है प्यार की, सुनाऊंगा कभी। परमात्मा से प्यार करने वाले लोग गजब गजब हुए हैं यहाँ। हमारे एक मित्र हैं, मेरे साथ मेरी सेवा में अंडर सेक्रेटरी, वो एक कहानी सुना रहे थे। हमारे यहाँ बहुत बड़े एक सूफी संत हुए हैं, मंसूर। एक बार मंसूर बैठे हुए थे, टोपी पहन के बैठे हुए थे, सूफी संत हुए हैं वो। एक आवाज आई, मंसूर अपनी टोपी बेचेगा। मंसूर ने सोचा कि अरे ये तो खुदा की आवाज। फिर आवाज आई, मंसूर अपनी टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा, जा सोने दे, क्यों तंग करता। फिर आवाज आई, मंसूर अपनी टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? आवाज आई, मंसूर पूरी कायनात मेरी, सब कुछ मेरा, मेरे पास कुछ भी नहीं तेरी टोपी खरीदने को, बोल बेचेगा। मंसूर ने कहा, तेरे पास है क्या जो तू खरीदे? फिर इसी की आवृत्ति, इसी की पुनरावृत्ति हुई। अजिया के मंसूर ने कहा, हाँ बेचूंगा टोपी। एक काम करो, ऐ खुदा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी टोपी, अपनी टोपी तुमको बेच दूंगा, मुझको तू जन्नत दे दे, स्वर्ग, मुझको तू जन्नत दे दे, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ दूसरे को मत देना। आवाज आई, मंसूर तुमको तो जन्नत बड़ी आसानी से मिल सकती, दूसरे को नहीं देना ये कैसे होगा? कहा, अच्छा ठीक, मुझको जहन्नुम दे, जन्नत नहीं तो ठीक जहन्नुम दे, लेकिन एक शर्त, फिर दूसरे को नहीं देना। आवाज आई, कैसे संभव है मंसूर? मंसूर ने कहा था ना, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, जा सोने दे। देखिए, दो प्रेमियों की बातें। अगर कोई तांत्रिक हो सकता है तो मंसूर है। वर्तमान में मैं वर्तमान गया हूं, वर्तमान में पहले वहां के राजा थे, रानी थी वहां, उनका एक बना हुआ काली मंदिर है। वहां एक बहुत बड़े पुजारी हुआ करते थे, कमलाकांत, जो बंगला का साहित्य पढ़े लोग हैं उनको जानते हैं। जो काली का मंदिर है वर्तमान में अभी भी, तो मंदिर काली की प्रतिमा लगी है, उसमें उसके बगल में एक कमरा है जिसमें कमलाकांत का सब सामान रखा हुआ है, पूजा के सामान रखे हुए। उसमें एक आदमी की खोपड़ी है, उनका चिमटा है,